अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सोनिया अदनान और एज़ यूजुअल जनाब मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। मेरी तरफ से एहतशामुल हक साहब की जानिब से और पब्लिक टीवी की पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब बड़ी ईद है तो बड़ी रौनकें भी होंगी, बड़ी चहल पहल भी होगी। तो जनाब आज हम भी आपकी ईद को बड़ा स्पेशल बनाने जा रहे हैं। आई होप कि आपकी ईद भी बड़ी भरपूर अंदाज से गुजर रही होगी। आज बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के बड़े करीब तरीन समझे जाने वाले रहनुमा, और इसके साथ साथ बड़ी अर्ली एज में वो पॉलिटिक्स में आए और अपना नाम भी बड़ी अर्ली एज में बना लिया। तो जनाब फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और ईद मुबारक। फैसल साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी गुजर रही है ईद आपकी, और आज आप शो में हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम आपका प्रोग्राम देखते भी हैं और आज एक डिफरेंट प्रोग्राम आप कर रहे हैं और ईद पे आपने हमें बुलाया और आज ईद है और बड़ी खुशी हो रही है आपके बीच आके। और पब्लिक टीवी के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, तो अच्छा लग रहा है ज़ाहिर है। अच्छा फैसल ये बताएं कि पॉलिटिक्स में आने से पहले और अब सेनेटर बनने के बाद की ईद कितना फ़र्क है दोनों ईदों में? मसरूफियात ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियाँ ज़ाहिर ज़्यादा हो जाती हैं, बढ़ जाते हैं, काम ज़्यादा हो जाते हैं, कामों की नौयत भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन ईद पे यही कोशिश होती है कि ज़्यादा टाइम फैमिली को ही दिया जाए। हाँ। और वैसे भी हमारी जो बेहतरीन ईद थी बकर ईद, वो हमारी थी कंटेनर के ऊपर जो इमरान खान साहब के साथ हमने वो तो ज़रा हम डिटेल में पूछेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की जो 22 साल की स्ट्रगल है उसमें 126 दिन के धरने का फैसल साहब अगर जिक्र ना हो तो फिर समझे कुछ भी नहीं है। तो एहतशाम साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपकी ईद कैसे गुजर रही है? आज ज़रा शो भी कर रहे हैं, ईद का दिन है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ईद का दिन किसको अच्छा नहीं लगता। आप सबके साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। और फैसल साहब तो जिस तरीके से पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई है उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है, इनसे बहुत सारी बातें करने को दिल चाहता है। अभी सोनिया आपने सवाल पूछा, जिस तरह सियासत में इतना ज़्यादा प्रेशर है, तनाव है, तो आपको लगता है कि ईद आपकी उसकी नज़र तो नहीं हो रही? नहीं, हरगिज़ नहीं। अच्छा, आपने टाइम निकाला? जी शुक्र है, आपने कोई रूटीन वाला सवाल नहीं किया यहाँ पे। एक आज के दिन डिफरेंट एक है, ये हमें भी चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि ज़रा हट के चीज़ भी हो। सारा वक्त अब आप फैमिली में भी हों, कहीं पे भी जाएं, सियासत ही डिस्कस होती है। किसी शादी पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो सियासत ही डिस्कस होती है। और आज जरा हमारी कोशिश है फैसल साहब के रूटीन से हट के ज़रा बात की जाए। वैसे तो हम बात कर रहे होंगे कि इस जमात ने उसको तनकीद का निशाना बनाया, पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के बारे में ये कह दिया, लेकिन आज ज़रा लाइटर नोट में, क्योंकि आज ईद है, तो फैसल ये बताएं कि ईदी अभी भी लेते हैं या देते हैं? नहीं, बहुत अच्छे से दे रहा हूँ ईदी। अच्छा, दे रहे हैं, इसका मतलब है आज दे रहे हैं आप ईदी? नहीं, जो लेने वाले होते हैं उनका भी एज ब्रैकेट तय हुआ है। यहाँ ये ज्यादती कर रहे हैं आप। एज ब्रैकेट नहीं तय हो सकता, ईद है और लेने वाले जो है ना छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं। कह चुके हैं फैसल के मैं ईदी देता हूँ, तो फिर आपकी देनी बनती है वैसे। हाँ, देखो बड़ी ईद पे वैसे एक बात बताऊँ, बड़ी ईद पे ईदी नहीं होती और वैसे भी ऑस्टेरिटी चल रही है तो आगे चले। नहीं, वैसे आपने खुद कहा मैं देता हूँ, तो ईदी आप लाइव ही देंगे या जरा आगे चले बाद में देंगे? छोटी ईद पे बच्चों को ईदी दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों को। लिहाजा आप एक साल इंतजार करें। आप सीनियर हैं, मुझे लगता है आपको देनी पड़ेगी। फैसल तो नहीं। वैसे मैं तो बड़ा खुश था कि फैसल की मौजूदगी में मेरा नाम नहीं आएगा ईदी वीदी देने में, तो आप यही आपने भगा दिया इनको। अब किसने देनी है तय कर लें। फैसल आपने देनी है, एहतशाम साहब आपने देनी है, देनी तो है। बड़े होने के वजह से ईदी देनी पड़ेगी, तो फिर ये सियासत में बड़े होने की वजह से इनको भी देनी पड़ेगी। हाँ फैसल, आप फंस गए, आप क्या करना है? मैं सियासत में टॉस कर लेंगे बाद में, ठीक है? चलें इस पर आते हैं। और फैसल आपने ईदी दे बगैर जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा ज़रा आगे बढ़ते हैं फैसल। ज़ाहिर है जिस तरह से अभी इंट्रो में मैंने बात की कि वज़ीर आज़म के बड़े करीब तरीन समझे जाते हैं आप, और बड़ी अर्ली एज में आप पॉलिटिक्स में आए और अपने आप को मनवाया भी। ज़रा मुझे बताएं कि पहली मुलाकात कब हुई आपकी खान साहब से, और ये सेनेटर बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा? पहली मुलाकात हुई उनके सियासत में आने के बाद, जो मेरी पहली मुलाकात हुई 96 अक्टूबर में। अच्छा, किधर, किस जगह? हरीपुर में। हरीपुर में, वाह। तो मेरा ख्याल है हरीपुर था। बहरहाल एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी किसी जगह पे, तो मैं वहाँ चला गया और मैंने इमरान खान साहब से कहा कि मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं माइक पे कहना चाहता हूँ। इसे माइक का शौक मुझे शुरू से था। तो मैं उस रेडियो का बड़ा इंटरेस्ट लेता था। होस्ट किसी चैनल पे भी मैंने रेडियो पे काफ़ी मेरे प्रोग्राम्स की बात में, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल मैंने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
आई थिंक बेनज़ीर की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो खैर वो कैंपेन कोई कॉर्नर मीटिंग थी, तो मैंने माइक पे तकरीर कर दी छोटी सी 2 मिनट की। उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी को कहा कि इस बच्चे को मौका दो। हाँ। मैंने वो तकरीर कर दी। उसके बाद अच्छा मैं जाके बैठ गया सामने। उसके बाद इमरान खान साहब जब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने उससे पूछा इस बच्चे का नाम क्या है, तो क्या जी फैसल। उन्होंने अपनी तकरीर में मेरा नाम लेके मुझे इनकरेज किया। अच्छा, कि कि फैसल जैसे जो बच्चे हैं या नौजवान हैं उनको मेरे साथ आना चाहिए। ये वो तो इतना मैं मोटिवेट हुआ कि मैं फिर जब वो निकल रहे थे तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके ऑफिस गया और फिर मैं वहाँ वो दिन और आज का दिन मैं उनके साथ हूँ। तो ये पहली मुलाकात। लेकिन इसमें फैसल इसमें एक ये भी चीज़ है कि जो लीडर के करीब हो जाता है बंदा और यंग आदमी हो तो जेलसी भी मैंने देखा है कि लोगों में बहुत होती है। तो आप ये सब कुछ भुगतते भी हैं? आसपास ऐसे लोग हैं? पॉलिटिक्स भी देखें, एहतशाम साहब तो तजर्बाकार हैं, उनसे बड़े, बिल्कुल होता है ये। इंटरनल पॉलिटिक्स काफ़ी होती है पार्टीज़ के अंदर, हर पार्टी में, हमारी पार्टी में भी है। तो ये लोग कहते हैं फेस ऑफ पीटीआई, मैं कहता हूँ फेज ऑफ पीटीआई। फेजेस आते हैं, मुख्तलिफ फेजेस आए और काफ़ी, लेकिन जो हमारा एक कोर कुंबा है कह लें, वो आपस में यूनाइटेड रहा। चलें ज़रा बचपन पे आ जाते हैं। बचपन में कैसी गुजरती थी ईद? कोई यादगार वाक़या फैसल ऐसा हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? बचपन में और आप भी उन बच्चों की तरह थे जो बस उनका ये मिशन होता था कि ईद आएगी और मैंने ईद ही जमा करनी है, ऐसे बच्चों की तरह थे आप? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो मैं करप्शन की बात कर रहा था इमरान खान साहब की चीज़ों की, मुझे कभी पैसे का लालच नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। चाहे वो पॉकेट मनी हो, पॉकेट मनी हमारी थी भी नहीं। हमारे नाना ने शुरू की थी पॉकेट मनी, 5 रुपये देते थे महीने के, और शुरू में फिर बढ़ते बढ़ते वो 100 रुपये तक गई है, मैक्सिमम यही था, वरना इतना नहीं था। कभी माँ बाप से भी कहा नहीं है कि हमें पैसे दें, या कभी भी वो था ही नहीं। अच्छा। बस ये था ईद पे कि ये अच्छा है कि एक खुशी होती थी जब हम हरीपुर में रहते थे, खलाबट में। मेरी वालदा खलाबट टाउनशिप बड़ी खूबसूरत जगह है जी, मैं गया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह। तरबेला वहाँ पे झील भी है, मुतासिर तरबेला डैम वहाँ पे। मेरी वालदा भी ने भी, वालदा और उनके वालिद, फिर वो सब वहाँ पे पुराने मुतासिरीन को वैसे अल्टरनेट जगह बड़ी खूबसूरत दिया है जी। ये बड़ी अच्छी एक कॉलोनी, और इस पे काम किया जाए तो बड़े खूबसूरत एक टाउन बन सकता है जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज। तो वहाँ पे हम शुरू में रहते थे, तो खुशी होती थी कि ईद पे, बड़ी ईद पे, कि नाना की तरफ आएंगे इस्लामाबाद। मेरे नाना फिर इस्लामाबाद में, अयूब खान के दौर में, उस वक्त जब इस्लामाबाद कैपिटल डिक्लेयर हुआ था, तो शुरू के दिनों से यहाँ। तो बस ये ईद, बड़ी ईद की खुशी होती थी, इकट्ठे होना है, क्योंकि हमारी परवरिश जो है ना वो हमारे नाना ने की है। तो वो एक बहुत खुशी होती थी कि सब ख़ानदान वाले इकट्ठे होंगे। और छोटी ईद पे हम दादी की तरफ जाते थे, वो हरीपुर में ही होती थी। वालिद साहब सवाबी के, वालिदा वालिद साहब सवाबी के, आप यहाँ पे? जी जी। वाह। तो पाकिस्तान जगहों पे आना काम ज़्यादा कराची में भी हुआ। पश्तो आती है आपको? पश्तो आपको आती है? मुझे नहीं आती। फिर मुझे बहुत अच्छी आती है। अच्छा एहतिशाम साहब, जिस तरह से अभी फैसल ने बात की कि बचपन की जो ईदें होती थी, ज़ाहिर है गेट टुगेदर होना है, मिलना जुलना है, आपको लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती जा रही हैं? मुझे सोनिया दयानतदारी के साथ जिस बात का बड़ा रंज है और दुख भी है, तो ये कि हम जब छोटे थे, जिस तरह के मुश्किलात और मामलात और जिस तरह एक मुल्क में अमन और अमान की कैफियत होती थी, वो नहीं रही। मतलब यूँ लगता है कि हर आदमी दौड़ में है, हर आने वाला दिन पहले से माजत के साथ लगता है कि अच्छा नहीं गुजर रहा, अफरा तफरी है। और फिर ये कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं 9th 10th में पढ़ता था, मैंने इम्तिहान दिया, मेरा कलमी दोस्त था, बल्कि एक दोस्त का दोस्त था, उसने कहा जी आप मेरे पास आ जाए, हमारे पास इधर उग्गी में। अब देखिए उग्गी कितनी दूर है, इलाका गैर समझा जाता है। अब 10वीं जमात में पढ़ते थे, वालदैन को कहा, वालदा को हमने जाना है उधर, कहती चले जाए। अब मुझे बताएं कि आज मेरा बेटा जवान है, वो कहीं जाता है तो मैं उसको 10 दफ़ा कहता हूँ यार किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। हम 15-20 दिन वहाँ पे रह के आए, कोई डर खौफ नहीं। अब आप देखें वो डर खौफ इतना ज़्यादा हो गया कि ईदें मैं समझता हूँ कि ख़राब होना शुरू हो गई। ये अब क्यों ऐसा है, कौन ठीक करेगा? अल्लाह ही ठीक करेगा। देखते हैं कि अब फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी गवर्नमेंट में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा तो रही हैं, लेकिन जाहिर है उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। अच्छा पोइट्री का शौक है, कोई शेर सुनाना चाहे? ईद के बच्चों की ईद है तो कुछ अगर बस ये एक शेर, वैसे वो क्या कहूँ कि ये अलामा इकबाल का ही है कि मैं उस दिन भी
कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर। वाह वाह। मेरा तरीक फ़कीरी है, अमीरी नहीं, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। वाह 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 वाह, क्या ये जबरदस्त मुझे शेर शेर है। बहुत पसंद है। बहुत आला, बहुत आला। तो एहतशाम साहब, आपको भी शौक है गुनगुनाने का? वैसे देखा तो नहीं है मैंने आपको गुनगुनाते हुए। चलें, एहतशाम साहब से भी ज़रा कोशिश करेंगे कि कुछ गुनगुनाएं, या फिर जिस तरह से अभी फैसल साहब ने बड़ा एक ज़बरदस्त शेर, तो एहतशाम साहब से भी हम कोशिश करेंगे कि सुने। लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा। फैसल जावेद साहब से मज़े मज़े की बातें जो हैं वो हो रही हैं, मज़ीद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर मेरी तरफ से पब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम उम्मीद करते हैं कि आपके ईद का दिन जो है वो बड़े खुशगवार अंदाज से गुजर रहा होगा। मेरे साथ फैसल जावेद साहब भी मौजूद हैं, एहतशाम साहब भी मौजूद हैं। एहतशाम साहब, वैसे ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात हो रही थी आपके गुनगुनाने की, तो फिर क्या सुना रहे हैं आज? नहीं, मैं गाना तो नहीं सुना सकता इसलिए कि मुझे आता ही नहीं है। अच्छा। मतलब बेसुरा भी गाने वाला नहीं जो मैं सुना देता। अच्छा, तो फिर क्या सुनाएंगे हम? शेर सुना देता हूँ। अच्छा, चलिए। इन्होंने तो जिस मुनासबत से शेर सुनाया जावेद ने, बहुत ही अच्छा है फैसल ने। वो तो बिल्कुल। हमारी जिस तरीके से नज़रियाती असास है अल्लामा इकबाल, काज़ आज़म के हवाले से, लेकिन मुझे प्रोफेसर खुर्शीद सरगोदा के हैं, बहुत अच्छा जिसको कहते हैं, बहुत बड़े शायर हैं वो। उनका ये शेर मुझे बहुत पसंद है, सोनिया के। मैं सोचता था कि वो ज़ख्म भर गया होगा, खुला दरीचा दराई सदा कहा कि नहीं। वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त शेर है, आला। तो फैसल साहब, अभी आपने जिक्र किया था धरने का, तो जिस तरह से अभी मैंने बात की कि पीटीआई की पूरी जो 22 साल स्ट्रगल है उसमें धरने का जिक्र ना हो तो समझे कुछ भी नहीं है। तो वो टाइम कैसा गुजरा? क्योंकि मैं एक दो बार मेरा भी वहाँ पे जाना हुआ। आप बड़ा कारकुनान का लहू गरमाने के लिए स्टेज पर आपने जिम्मेदारियाँ संभाली हुई थी, तो वो टाइम कैसा था? वो अनफॉरगेटेबल टाइम था, वो नहीं भूलता। और मुझे इसलिए कि मैं 126 दिन लगातार वहाँ था। देखें, एक तो क्राउड को करना था, मेरी और भी जिम्मेदारियाँ थी। मीडिया कवरेज मेरी जिम्मेदारी थी, स्पीचेस की टाइमिंग, किस किस ने स्पीच करनी है, स्क्रीन पे क्या चलना है उसकी तैयारी, पूरी रात जाग के उसकी तैयारी करनी। और पूरी रात तो खैर धरना होता था, फिर सुबह उसकी तैयारी करनी, फिर शाम को स्क्रीन पे डिफरेंट क्लिप्स। तो फिर सिंगर्स भी आते थे वहाँ पे, मिली नगमे परफॉर्म होते थे, कवालियाँ भी होती थी। वो कारकुनान को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे तो कहाँ से कहाँ मैं कहता था कि एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे सदीक साहब आप मुझे जानते हैं, मैं आपका पड़ोसी था धरने में। वहाँ लोगों के खत आने लग गए। मोहम्मद इकबाल, इतना लंबा हो गया इमरान खान धरना इस्लामाबाद, लोगों के खत आने लगे। लोग ऐसा भी लगता है कि खुदा न खास्ता फिर धरने में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके मुखालफिन तो आपके पीछे पड़े हैं, किसी तरह के आपको निकाला जाए। नहीं, अभी तक वैसे तो धरना देना फैसल से हर एक की बस की बात नहीं है, ये भी अगर कहें तो एहतशाम साहब आपको लगता है हर कोई नहीं कर सकता? नहीं, जितनी स्ट्रीट देखें, जो मेहनत इमरान खान साहब ने की है ना, जो पब्लिक के अंदर, वो किसी और ने नहीं की है। ये आसान बात तो नहीं है, क्योंकि 126 दिन का धरना तो एक तरफ है ना, उसके बीच में जो जलसे थे, और फिर 2013 की इलेक्शन कैंपेन, और 2018 की इलेक्शन कैंपेन, और फिर पनामा की पूरी कैंपेन, मैसिव जलसे, मीनार पाकिस्तान 4 दफ़ा भरा, मज़ार कायद पे जलसे, बड़े जलसे, और फिर पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े जलसे। वो मैसिव स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना, वो हमने तो अपनी आंखों से, एक बार मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। हाँ, एक हमने ब्लंडर किया, बहुत बड़ी गलती की, कि हमने एक जलसे में पीपल्स पार्टी के साथ स्टेज शेयर किया लाहौर में। एक टाइम आया था, एक ही, वो बहुत बड़ा उनके साथ अच्छा वक्त भी गुजरा आपका जी। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ है। वो एक टाइम था, पैट का बेसिकली तो होस्ट थे, पैट के साथ भी शेयर किया, वो था मेज़बान थे। हाँ। नहीं, वो मेज़बान थे, उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज को बुलाया हुआ था। अच्छा, स्टेज पर जब आसिफ जरदारी ने आना था, अच्छा, तो उस वक्त इमरान खान नहीं थे। तो जब इमरान खान ने आना था तो वो नहीं, तो ये था एक बंदोबस्त ऐसा था। अच्छा, लेकिन वहाँ पर ज़रा बाकी लोग जो तो थे, हमारे लोग भी थे, उनके लोग भी थे। तो अब वो हमें वैसे एहसास था कि जब हम लाहौर के अंदर एक जलसा कर रहे हैं, अच्छा, और वो जगह भी इतनी बड़ी नहीं थी, तो हम जलसा कर रहे हैं, हमें ये एहसास था
कि हम पीपल्स पार्टी के साथ जगह नहीं भर सकेंगे, हमारे लोग भी नहीं आएंगे, ये हमें एहसास था। लेकिन बहरहाल एक ब्लंडर था, मैं उसको एडमिट करता हूँ। तो वो कमरुज़्ज़मान कायरा वो जब स्टेज पे आए और मुझे कहने लगे, अब वो सामने लोग तो थे, कहते ये तो बहुत बड़ा जलसा होगा। अच्छा। कायरा साहब एक जलसा है कुछ भी नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि वाकई में इमरान खान ने जो जलसे की हमने अपनी आंखों से देखे हैं ना एक्सक्लूसिव, फिर वो दिन हमने फैसला किया कि हम कभी भी, क्योंकि नहीं पब्लिक को ये पसंद ही नहीं आई, हमारे लोग पीटीआई के लोग उस जलसे में नहीं आए कि हम स्टेज शेयर करें। अच्छा, इसी से एकदम मेरे दिमाग में फैसल सवाल आया जो शेयर करने वाली बात नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि सियासत में कोई हतमी लफ्ज़ नहीं होता, कोई आज का आपका दोस्त कल दुश्मन भी बन जाए, दुश्मन आपका दोस्त भी बन सकता है। वो कहते हैं आपने रेड लाइन इतनी ज़्यादा ड्रॉ करनी है कि आप हाथ मिलाना तो दूर की बात है, उनकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन आपके मुखालफिन कहते हैं जी तो हाथ नहीं मिलाना चाहते, बात नहीं करना चाहते। मेरा सवाल आपसे, मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि ये क्या प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में या आप लोगों के दरमियान में खौफ है कि आप ओपोजिशन के लोगों से, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी PMLN से हाथ मिला लेंगे तो वोट बैंक आपका ख़राब होगा और आपका पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि जिन लोगों पे केसेस हैं उनके साथ तो पब्लिक नहीं चाहती कि हम उनके साथ किसी किस्म का हाथ मिलाएं या किसी किस्म का कोई भी, लेकिन बेशतर लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ हम हाथ भी मिलाते हैं और कमेटीज़ के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे काम करते हैं। कई लोग हैं, हम इकट्ठे काम करते हैं। वो 3 साल के बाद शुक्र है फैसल अब काम शुरू है। शुरू में तो फिर आप देख लें आपके 28-35 कमेटियाँ वेली बैठी, काम ही कोई नहीं, इसलिए कि इत्तेफाक राय नहीं होता, लड़ाई झगड़ा इतना, वो कहते नहीं आते आप। नहीं, हमारी तरफ से तो इसमें देखें, अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो असेंबली में स्पीच की है उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को कहा कि मैं दावत देता हूँ हमारे साथ आए। अब देखना है कि एहतशाम साहब अब ऑपोजिशन इस रिक्वेस्ट को मानेगी या नहीं, रिफॉर्म्स के ऊपर या दीगर चीज़ों के ऊपर। लेकिन ज़रा ईद का शो है, मैं चाह रही हूँ ज़रा लाइटर नोट पे दोबारा आते हैं, क्योंकि डिस्कशन चलती होती है हमारे शोज़ के अंदर कि ऑपोजिशन ने ये कर लिया, हुकूमत ने ये कर लिया। अच्छा, अभी आपने बात की शेयरिंग की, तो ज़रा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी कोई जलसा होता है PTI का, तो स्टेज तो फैसल जावेद साहब ने संभाला होता है, तो प्रेशर होता है कोई आपके ऊपर? शुरू में था, या अब इतने जलसे कर लिए, इतना कुछ मैं वैसे सारे जलसे नहीं करता, मैं कोई 80% जलसे नहीं करता। अच्छा, मैं जो 20% करता हूँ उसमें देखें, एक इमरान खान साहब ने बड़ी मुझे सिखाया है। शुरू में मेरे पे बहुत प्रेशर होता था, मुश्किल होती, इसलिए प्रेशर होता था, हमारे बड़े लंबे लंबे जलसे हो जाते थे, तकरीरें बहुत लंबी लंबी होती थी। तो अब वो प्रेशर नहीं है। अच्छा। अब ये है कि छोटा हमारे फॉर्मेट जो होता है वो कम, ठीक है, अब कह रहे हैं अभी प्रेशर नहीं है। अच्छा फैसल, एक सवाल का जवाब दें। ज़ाहिर है हर इंसान के अंदर कुछ खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं, और ज़रा PTI आपने इसलिए ज्वाइन की कि ज़ाहिर इमरान खान साहब को आप लीडर मानते हैं, लेकिन इस चीज़ से तो एग्री करते हैं कि खूबियाँ खामियाँ सब में होती हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे इमरान खान साहब की एक खामी बताएं और नवाज शरीफ साहब की एक खूबी बताएं। ये तगड़ा सवाल कर दिया, तगड़ा है और खूबी बता दी आपने, और फैसल ये जवाब देना है आपने। अच्छा, पहले आप इसका जवाब दे देना। एहतशाम साहब को क्या लगता है कि खूबी और खामी इन दोनों में क्या क्या है? वो फिर आप कॉपी कर लेंगे ना, एहतशाम साहब से बाद में पूछूंगे। इमरान की सबसे बड़ी खूबी जो है ना जी, कंसिस्टेंसी है। मतलब है कि लाख उसकी मुखालफत कोई कर रहा हो, उन्हें नहीं परवाह कि मेरे साथ 10 लोग हैं या 1000 लोग हैं, उनके क्योंकि मिशन एक है उनका, उनके दिमाग में कामयाब होते नहीं होते, ये है। खामी जो मुझे लगता है कि वो दूसरों से, अपने ओपोनेंट से हाथ नहीं मिलते। गवर्नमेंट में जब आप लोग आ जाते हैं, देखिए मिल के चलना पड़ता है, आपको सबको लेके चलना पड़ता है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर आप PTI के नहीं है, आप पूरे मुल्क के लोगों के, लिहाजा उनसे भी हाथ मिलना। चलो, एहतशाम साहब ने बता दिया, फैसल आपकी बारी, आपने बताना है। दूसरा भी बता देना ताकि फिर आपने कॉपी मुझे सोचने के लिए नहीं, मैं मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं है। चलो एहतशाम साहब जल्दी से प्लीज नवाज शरीफ साहब की खूबी। देखिए, नवाज शरीफ साहब की खूबियों में से एक बड़ी खूबी तो है, जो मानने वाली बात है, कि उन्होंने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए और बड़े बड़े काम किए, इस हवाले से मैं कहूँगा रोड नेटवर्क बनाना। खामी है कि वो भी कहते हैं कि बात किसी की नहीं सुनते। मतलब है कि उनको जो अल्टीमेटली 10 पौधों में से आखिरी बात अपनी मनवाते हैं। टाइम ओवर हो गया। जी, क्या सवाल है आपने? आपने बतानी है अपने लीडर की एक खामी। सोचने के लिए ज़्यादा मेरा ख्याल है एक जो इमरान खान साहब में है, कह सकते हैं, वो ये कि कभी कभी वो गुस्सा जो है ज़्यादा कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, बाज़ गुस्सा कम करना चाहिए खान साहब, फैसल साहब की जानिब से एक मशवरा ही समझ। हमें डांट पड़ जाती है कभी कभी, नहीं बड़े हैं डांट सकते हैं, लेकिन मैं आपने सवाल पूछा है तो हाँ, तो आपने जवाब दूसरा क्या सवाल है आपका?
नवाज शरीफ साहब की एक खूबी ये तो सबको पता है, ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। खूबी बतानी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। ठीक है एहतशाम साहब, आप सेटिस्फाइड हैं कि जो फैसल ने खूबियां बताई रिजर्वेशन के साथ बात की है, लेकिन ठीक है, देखिए अपना नुक्ता नजर है। चलें आगे चलते हैं, हम ज़्यादा तंग नहीं करते आपको। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताएं कि सहाफ़त में आए हुए कितना अरसा हो गया आपको, और सहाफ़ी ना होते तो फिर क्या होते? मेरी एज पूछना चाहती हैं? नहीं सर, मुझे कोई 42 इयर्स हो गए प्रोफेशन में। ठीक है। तो सहाफ़ी बनने का बचपन से ही था शौक कि मैंने सहाफ़त में ही आना था, या एम कुछ और था और बस बाई चांस आप आ गए? नहीं, बाई चांस नहीं मैं आया, मुझे शौक़ था, मैं ऐसे ही कहूँ नहीं था पढ़ना लिखना अखबार, क्योंकि वालिद साहब का उनका ये होता था कि जी अखबार पढ़ें, अखबार पढ़ने के साथ साथ फिर सियासत का भी हुआ, फिर लोगों से मिलना जुलना हो गया। फिर क्योंकि मैं जब मैं पढ़ ही रहा था, मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो मैं पीटीवी में मुझे कुछ काम करने का मौका मिल गया। मैं भुट्टो साहब की असम्बली मैंने कवर की हुई है। फिर फॉर्मली मैंने फिर मॉर्निंग न्यूज़ ज्वाइन किया 79 में, और उस लिहाज से तो ये है कि सफ़र एक खासा लंबा है। 10 इलेक्शन आज तक हुए हैं, सारे के सारे मैंने कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप देख लें, ऐसे ऐसे लोगों को देखा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, वो देखें वो जलसा करते थे, इत्तेहाद बनाने में मास्टर होते थे। फैसल उनकी एक बात वैसे बड़ी ज़बरदस्त थी, वो हमेशा कहा करते थे कि इंसान तबई ज़िंदगी में एक दफ़ा मरता है, लेकिन कहते हैं सियासत में रोज़ मरना पड़ता है। हमें रोज़ मरना पड़ता है कि जिस तरह की गालियाँ खानी पड़ती हैं, जिस तरह की एम्बैरसमेंट होती है, सवालात उठाए जाते हैं, तो कहते हैं हर आने वाला दिन हमारे लिए जो ना एक नई एम्बैरसमेंट लेके आता है। तो फैसल कभी कभी एम्बैरसमेंट होती है कि आपकी अपनी जमात के लोग, वैसे लाइटर नोट पे पूछ रही हूँ, कोई ऐसी बात कर जाते हैं जल्दबाजी में हो, या कभी कभार खान साहब के भी कुछ ऐसे बयानात आ जाते हैं, फिर उनको ज़ाहिर कवर करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है, तो मुश्किल होती है? मुश्किल तो देखें, बात यह है कि हमारी जो लीडरशिप की, तो जहाँ तक इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, इसके अलावा चलिए इमरान खान साहब उन्होंने कभी भी किसी को बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं की, लेकिन जो बाकी करते हैं ना हमारी पार्टी में, तो वो गलत करते हैं। ये ऐसे इस किस्म की लैंग्वेज जो है ना इस्तेमाल जो करते हैं, आज गंडापुर में बहुत तनकीद हो रही है। वो तो खैर उन्होंने अपना एक, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो बाकी पार्टियों वाले करते हैं वो भी नहीं, लेकिन वो उन्हें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो करते हैं। चलें लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम तो चेंज की पार्टी हैं। एग्जैक्टली, यस, पीटीआई तो आई तब्दीली के नाम पर थी। अच्छा, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में आप पॉलिटिशियन ना होते तो फिर क्या होते? बचपन से शौक था, या पहले जिस तरह से आप बता रहे थे, तो आपका ताल्लुक भी मीडिया से, रेडियो में आपने काम किया, तो पॉलिटिशियन ना होते तो फिर एंकर होते या होस्ट होते? हाँ, मैं अगर पॉलिटिक्स में ना होता तो मैं शायद क्रिकेट कमेंट्री कर रहा होता, एक्शन के ऊपर। रिएक्शन तो ज़ाहिर है जिसने क्रिकेट खेली हो वो दे सकता है, एक्सपर्ट जो होता है। मैं एक्शन ज़रूर बयान करता, तो मैं शायद क्रिकेट कमेंटेटर होता, और या फिर मैं कोई प्रोग्राम होस्ट करंट अफेयर्स का नहीं, कोई और किसी और नौइयत का कोई प्रोग्राम, जिस तरह नीलाम घर टाइप कोई प्रोग्राम हो, या ये शायद मैं ये काम कर रहा होता। मुझे समझ आती है। बाकी मैं साथ पैरेलली सियासत में, तो हमारी पीटीआई में तो सारे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे। डॉक्टर आरिफ अलवी जो अभी प्रेसिडेंट हैं, वो भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, डेंटिस्ट था जी। तो बड़े अच्छे, उनका बड़ा क्लिनिक वहाँ पे। तो सारे पार्ट टाइम, तो मैं भी जॉब भी करता था। तो मेरा ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, मीडिया मैनेजमेंट एक फील्ड रही है। तो अगर मैं ना था, फिर उसी में मैं मज़ीद कंटिन्यू करता, वही एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट मेरी वही फील्ड होती, और साथ में कोई प्रोग्राम भी हल्की फुल्की मौसीकी चलती। चलो जनाब, फैसल से बड़ी ज़बरदस्त गपशप हो रही है, मज़ीद भी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले दें नाजरीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। स्टे ट्यून्ड। जनाब एक बार फिर से आपको खुशामदीद, एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब अभी जो राउंड शुरू होने वाला है थोड़ा सा मुश्किल है फैसल, लेकिन आई होप कि आप इसके जवाब ज़रूर देंगे। तो जनाब रैपिड फायर, सबसे पहले तो फैसल ये बताएं कि वर्ल्ड टूर पर आपको जाना है तो किस हीरोइन के साथ जाना पसंद करेंगे? माहिरा खान, महविश हयात या फिर सना जावेद? वर्ल्ड टूर पे
साड़ी एजी किस्मत के थे इमरान नहीं, खान दिल साहब पर ने कोई- कहा वर्ल्ड टूर की इजाज़त देनी है। चलें, पाकिस्तान में कि आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है तो इन तीनों में से किसके साथ जाना पसंद करेंगे फैसल? मायरा खान, मायरा खान। क्योंकि एक प्रोग्राम में मैंने महविश का कह दिया है तो अब अच्छा, मायरा की बारी और अगले प्रोग्राम में आपने सना जावेद का कहना है या किसी और का? चलें। अच्छा फैसल, 3 एंकर्स आपको कॉल कर रहे हैं प्रोग्राम में आने के लिए, किसके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे? काशिफ अब्बासी, शाहजेब खानजादा या फिर कामरान शाही? शाहजेब। अच्छा, अब ये बताएं कि 2 सीटर गाड़ी है, किसी एक को साथ बिठाना है तो किसको बिठाएंगे? किसी एक को बिठाना आपने ज़रूरी है, वरना फिर आगे आप चले जाएंगे जंगल में तो कहीं गुम जाएंगे अकेले। बिठाना ज़रूर है। फजलुर रहमान है और नवाज शरीफ हैं। वो गाड़ी पाकिस्तान में है ना नहीं तो नहीं, फजलुर किसी रहमान। दूर दराज जंगल में अकेले आप नहीं जा सकते। फजलुर रहमान कह रहे हैं। अच्छा, फजलुर रहमान फजलुर रहमान को साहब, ऑप्शन जी, दिए, जी। चलें, गुड हो गया। अच्छा जी, 2 टेबल्स हैं, एक कुर्सी खाली पड़ी है। एक तरफ हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, तो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ साहब। नवाज Of शरीफ course। के साथ। ओके ओके फाइन, ठीक है। Of course। अच्छा ठीक है, अगर फैसल आपको ईदी देनी पड़ती है तो किसको कितनी कितनी ईदी देंगे? सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान। जो जो 250 रुपये। इतनी ज्यादा ईदी? 250 में गुजारा हो जाएगा? 250 नहीं, देखिए ईदी एक टोकन होता है। अच्छा चलें, ठीक है, बच्चों 250। बच्चों को अच्छा, बिलावल भुट्टो को कितने देंगे? 150। शेख रशीद होते तो वो कहते मैं मरियम- 1000 दूंगा उसे। मरियम नवाज को कितने देंगे? 100 रुपये। अच्छा, बाकी कौन रहेगी? और जरदारी साहब को? उनसे लूंगा। जरदारी साहब को इन सब का 10% करके दे दूंगा। इन सब का 10% करके बचेगा क्या? अच्छा, सोनिया को कितनी देंगे फैसल? मैं ईदी लिए बगैर नहीं जाने दूंगी आपको। आपके साथ ढेरों दुआएं हैं और बड़ी ईद पे ईदी नहीं होती, ये तो छोटी ईद आएगी तो फिर एहतशाम साहब, ये ज्यादती नहीं है कि बड़ी ईद पे ईदी नहीं होती? नहीं होती ना, ये तो एहतशाम कल्चर है साहब, ये ना हमारा। कह देना कि अब नहीं आपका होती, फिर ये रवायात, ज्यादती है। तहजीब, उसको हम खाली बदल गोश्त थोड़ी खिलाने सकते। से बात नहीं चलेगी। बात नहीं बनेगी, लिहाजा कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको। वैसे मैं समझ रहा था आप मेरे वकील होंगे इस मामले पे। फैसल मान जाए कि देनी है शो, यहाँ पे आप कमिट चलें, करें, दे शो देंगे। के बाद ओके, मैं दे देंगे। सिफारिश करता हूँ, दे देंगे, 250, सिफारिश करते 250, हैं। अच्छा अच्छा फैसल, मैक्सिमम रेट 250 चल रहा है। अच्छा आगे चलते हैं। इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि किसको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और काम कर लेते? आमिर लियाकत, अली अमीन गंडापुर और उस्मान बुज़दार आमिर लियाकत को वो पॉलिटिक्स कोई और में काम नहीं कर भी रहे हैं ना। होना- हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आपको लगता है तीनों में कि से इनको सियासत में कुछ और करना चाहिए। हाँ कोई एक बंदा, आमिर गुलजार लियाकत साहब, ही गए। अली अमीन गंडापुर। नहीं देखिए मतलब सियासत के अलावा कुछ करना चाहिए, आमिर लियाकत- पॉलिटिक्स के अलावा। आमिर लियाकत ने बता दिया, वैसे क्यों आमिर लियाकत नहीं क्योंकि सूट उनको करते बहुत कुछ politics करना के अंदर? आता है। ओके वो fine। कंपेयरिंग कर लेते हैं, वो हर किस्म के प्रोग्राम्स भी कर लेते हैं, वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं। अच्छा चलें, दोबारा आपके पास भी आएंगे, अभी काफ़ी मुश्किल चीज़ें रह गई। मैं एहतशाम साहब की तरफ जाऊंगी। इधर ही एहतशाम रहना साहब था नहीं नहीं, एहतशाम साहब शुक्र है आपकी उधर तरफ भी भी गए। एहतशाम साहब, डिनर की ऑफर होती है आपको, किसके साथ करना पसंद करेंगे? फिरदौस आशिक अवान, शीरी मज़ारी या फिर मरियम औरंगजेब? किसी एक को आपने शीरी चुनना है। मज़ारी। शीरी मज़ारी को। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान मतलब मतलब नहीं। आपने तीन तीन ऑप्शन में से- दिए तो फिर एक बस ठीक। फिर अच्छा ठीक है, फिर दौस आशिक अवान वैसे सुन रही होंगी तो चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सियासत में अगर कभी आपको आना हो तो कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करेंगे? पीटीआई, पीपल्स पार्टी या नून लीग, और क्यों? पीटीआई को ज्वाइन करेंगे इसलिए कि कम से कम नई बात किसी ने तो की है 70 सालों में, ये कर रहे हैं, अल्लाह करे कामयाब हो। नहीं होंगे तो फिर इनके लिए भी वही होगा जो बाकियों के लिए। अच्छा एहतशाम साहब, अगर एडवाइज़र आपको बनना हो तो तीनों में से किसका बनना पसंद करेंगे? उस्मान बुज़दार, शहबाज शरीफ या फिर बिलावल भुट्टो? हाँ हाँ हाँ, बिलावल भुट्टो तो बहुत कुछ सीख गया है। अच्छा मेरा ख्याल है जिनको कुछ बताने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है बुज़दार साहब हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप मुझे उनका एडवाइज़र बनाए तो मैं उनको कुछ बताऊँ। अच्छा चलें, गुड हो गया। अच्छा फैसल, दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब जनाब ये करना है आपने कि मैंने एक वर्ड बोलना है, आपके माइंड में पहले जो भी जिस पर्सनालिटी के हवाले से, उस लफ्ज़ के हवाले से जो भी पहली चीज़ आपके माइंड में आती है, एक लफ्ज़ में आपने बोलना है, ठीक है? सबसे पहले जनाब आसिफ जरदारी। अभी थोड़ी देर पहले वो लफ्ज़ मैंने वो बोला। तो आसिफ जरदारी, बस एक उसमें ईदी एक के लफ्ज़ में हवाले से आपने था। बोलना है। आसिफ जरदारी। हाँ, आसिफ जरदारी का नाम जब आता है तो फैसल के माइंड में एकदम क्या आता है? कौन है आसिफ जरदारी? करप्शन आता है, वर्ड करप्शन। ओके, और ये बचपन से हम यही उनके साथ यही सुनते आए हैं। अच्छा, फजलुर रहमान। फजलुर रहमान, जो लफ्ज़ आता है उनके एकदम बारे से में। माइंड में आता है।
लफ्ज़ जो आता है एकदम से JUI आता है। उस्मान बुज़दार। हाँ, उस्मान बुज़दार साहब का जब नाम आता है तो पहली चीज़ जहन में क्या आती है कि कितना लकी आदमी है, कॉमनर जो है ना चीफ मिनिस्टर बन गया जो कभी काउंसलर नहीं बना। मस्कीन कहूँगा। ओ रियली? हाँ। अच्छा, फैसल साहब के माइंड में जब उस्मान बुज़दार साहब का नाम आता है तो मस्कीन। चलें, अच्छा, रेहान खान। झूठ। झूठ। मोहब्बत। मोहब्बत। हाँ, पहला मतलब मोहब्बत, ये पहला कौन वर्ड है? क्या माइंड में आता है? चलें, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, कुछ भी कर लें, माइंड हाँ। में क्या आता है आपके? माँ। माँ। वाओ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बारिश। बारिश ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पानी आता है। वाह, बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं। क्यों एहतशाम साहब? चलें एहतशाम साहब, आप भी बता दें। उस्मान बुज़दार। बहुत कुछ उन्हें सीखने की ज़रूरत है। अच्छा। आसिफ जरदारी। मफाहमत का बादशाह, बिल्कुल इमरान सही। खान। कन्विक्शन का भरपूर सलाहियत रखने वाला आदमी। परवेज़ मुशर्रफ। मेरा ख्याल है स्टेट्समैन एक हद तक कहूँगा, एक ज़माने में था वो। फैसल जावेद। यंग आदमी है, बहुत कुछ आगे नज़र आ रहा है इनके लिए मुझे। मोहब्बत। इससे खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं है, चाहे माँ है, चाहे बेटी है, वाह। चाहे बेगम है। वाह, ज़बरदस्त। और शादी। शादी लोग कहते हैं एक करनी चाहिए, एक ही करनी चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो जाए तो अच्छा लग जाए तो कोई बुरा नहीं है। ओ फैसल, आपका भी यही स्टांस है जो एहतशाम साहब का? नहीं, वो तो उनसे आपने सवाल पूछा है। अच्छा, ये बड़ा अवॉइड कर रहे हैं ना एहतशाम साहब। अच्छा, बारिश। सावन की बारिश नहीं मुझे अच्छी लगती, सर्दियों की बारिश में बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ठीक हो गया जनाब। अब फैसल, चूँकि टाइम कम रह गया, लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें अपनी यूथ को? देखिए, मैसेज यही है कि पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं आपकी तरह, तो उनके लिए देखिए, क्या कहना पॉलिटिक्स चाहेंगे? तो चले और प्रोग्राम में चलता रहता है। ईद के हवाले से मैसेज जी दूंगा बिल्कुल, प्लीज़। कि देखें, मेरे ये मैं थोड़ा सा पर्सनलाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी इस ईद पे मैंने बताया नाना नानी ने हमें पाला, वो भी फौत हो गए। मेरे जो माँ बाप हैं वो भी फौत हो गए हैं। तो ये शायद दूसरी ईद है जो हम इन सब के बगैर हमारी हो रही है। तो जिनके ज़िंदा हैं आबा अजदाद या माँ बाप ख़ास तौर पे और गार्डियंस, उनको चाहिए कि वो उनको फॉर ग्रांटेड मत लें। बिल्कुल। खूबसूरत। अब हमने जो कर दिया उस पर हम सीख रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट टू लेट, दे आर नॉट, अब वो ज़िंदा नहीं है। जिनके ज़िंदा हैं उनको ये है कि उनको फॉर ग्रांटेड मत लें। ईद पे ख़ास तौर पे आप क्वालिटी टाइम दें। टाइम ना, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब, अब आप उनके साथ भी, आजकल की जो यूथ है मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है, बिल्कुल। और कोई बड़ा भी है तो हाँ जी जी सलाम जी कर ऐसा दिया। ही होता है। इसको 2 दिन के लिए, 1-2 दिन की बात है, इसको ज़रा साइड पे रखें, वो आपकी पूरा भरपूर टाइम तवज्जो दें। के मुस्तहिक है। हाँ, उनको तवज्जो दें, और बस ये है छोटा और सा। अक्सर फैसल ये होता है कि हमें कदर नहीं होती जब हमारे पेरेंट्स या हमारे जी। बुजुर्ग बड़े हमसे जुदा हो जाते हैं या हमसे दूर चले जाते हैं, फिर सही मानों में हमें कदर होती है कि हमने टाइम नहीं दिया। फिर हम पछता रहे होते हैं कि बजाय इसके कि उस वक्त पछताएं, जो वक्त मिला है इसको यूटिलाइज़ करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो एहतशाम साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं ना सियासतदान हूँ ना बड़ा आदमी हूँ, मुझे ये मैसेज देते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ना, बुज़ुर्गों को इज़्ज़त करना, उनसे सीखना और उनको क्वालिटी टाइम देना, मेरा ख्याल है इससे अच्छी कोई और बात नहीं। एक चीज़ ऐड कर देते हैं आपने। हाँ। जो आपकी मर्ज़ी है वो करें, जो ये कह रहे हैं मैसेज देने वाले, बिल्कुल मैं भी कोई नहीं हूँ, बिल्कुल मेरी राय है, बाकी आपकी जो मर्ज़ी है करें। एक और राय ज़रूर है, जी। और वो है बहुत से ऐसे लोगों के लिए जो किसी पोजीशन पे पहुंच गए, कोई कंपनी का कोई CEO हो गया, कोई MD हो गया, कोई वजीर हो गया, कोई क्या हो गया, किसी भी किसी हैसियत प्रोफेशन में किसी- नाम उसका हो गया, बड़ा बिजनेसमैन हो गया। हाँ, उसको चाहिए, उसके लिए पैगाम है, जितने भी लोग हैं उनके लिए ये है कि देखें, तकब्बुर से बचें, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ रहे। क्या है ये? कुछ नहीं। कुरान पाक में एक बड़ी ज़बरदस्त मैसेज है, आयत है एक बड़ी ज़बरदस्त के इन आसमानों के ऊपर से तो निकल सकने की नहीं, ज़ोर के अलावा वो ज़मीन पे अकड़ के मत चलने वाली बात नहीं। तो ये जो इंसान में तकब्बुर जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसको बस ये है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं हम में नहीं है, लेकिन होता है। उन्हें फ़ील नहीं हो रहा कि कितने वक्त में वो कितनों के शायद दिल दुख रहे हों। और बाज़ औक़ात लोग भी थोड़ा लिहाज करना चाहिए, लोगों को भी। बाज़ औक़ात इंसान तकब्बुर फैसल नहीं, आपने बड़ी किसी अच्छी बात की है। मसरूफ़ियत देखें, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के पास हर चीज़ है, और ये गुरूर करना, तकब्बुर करना, इसकी बड़ाई उसी के पास है। उसने इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो आजिज़ बने। कहते हैं अल्लाह के पास सब कुछ है, एक चीज़ नहीं है, वो आजिज़ी। वो आजिज़ी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आजिज़ बने उसके आगे। मेरा ख्याल है यही ज़िंदगी की ब्यूटी है।
बड़ा खूबसूरत मैसेज आपने दिया, फैसल आपने भी, एहतशाम साहब आपने भी। तो जनाब ये था हमारा ईद का शो। आई होप कि फैसल की कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ एहतशाम साहब की मज़े मज़े की बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों और भरपूर तरीके से इस ईद को एंजॉय कीजिए। मुझे और मेरी टीम को जनाब दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।